आज हम परमाणु संरचना पाठ में पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। देखो बेटा, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का पता या एड्रेस होता है, उसी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है वो कहलाता है क्वांटम संख्याएं। ये एड्रेस किस रूप में होता है? ये होता है अंकों के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। जैसे हमारे जो शहर का एसटीडी कोड होता है, पिन कोड होता है, ये भी क्या है? हमारे शहर का एड्रेस है। किसके फॉर्म में है बेटा? यह अंकों के रूप में। किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, कौन से उपकोश में है, किस प्रकार से गति कर रहा है, इन सब बात के बारे में जानकारी देने वाले अंकों को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब परिभाषा: किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक अब्र का आकार, इलेक्ट्रॉनिक अब्र की दिशा एवं चक्रण आदि को प्रदर्शित करने वाले अंकों को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक अब्र मतलब हुई ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक अब्र का आकार, इलेक्ट्रॉनिक अब्र की दिशा एवं चक्रण आदि को प्रदर्शित करने वाले अंकों को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, सब इलेक्ट्रॉन की होगा, इलेक्ट्रॉनिक अब्र का आकार, इलेक्ट्रॉनिक अब्र की दिशा एवं चक्रण आदि को प्रदर्शित करने वाले अंकों को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, कामा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कामा, इलेक्ट्रॉनिक अब्र का आकार, कामा, इलेक्ट्रॉनिक अब्र की दिशा एवं चक्रण को प्रदर्शित करने वाले अंकों को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है? किसी पर मतलब दी quantum number are represented as the position of the electron, distance from nucleus, energy of the electron, shape of the electron cloud, size of the electron cloud, direction of the electron cloud and spin of the electrons। ये जो है इन सब अंकों को प्रदर्शित करने के में जो अंक लगते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार की। ये जो क्वांटम संख्या है ये 4 प्रकार की होती हैं। तो क्या हुआ? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक अब्र का आकार, इलेक्ट्रॉनिक अब्र की दिशा एवं चक्रण आदि को प्रदर्शित करने वाले अंकों को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बताती है, जो पहला शब्द इलेक्ट्रॉन की स्थिति या इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यह इस क्वांटम संख्या को n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को प्रदर्शित करती है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है या नाभिक से दूर है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी एवं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। मतलब ये क्वांटम संख्या उस कोश को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये बताती है कोश को। अब कोश होते हैं नाभिक से पहला कोश K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, K, L, M, N। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, अर्थात यह क्वांटम संख्या कोशों को प्रदर्शित करती है। तो K जो कोश होते हैं K, L, M, N हम पढ़ चुके हैं। कोश होते हैं K, L, M, N। तो इनके N के मान होंगे 1, 2, 3, 4। ये हो गए कोश,
और ये हो गए n के मान, KLMN 1 2 3 4। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन पहले कोश में K कोश में है तो n का मान 1 होगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश M कोश में है तो n का मान 2 होगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश N कोश में है, KLM कोश में है तो 3 होगा, और यदि चौथे कोश में है तो 4 होगा। ये हो गई मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये बताती, और एक केवल एक शब्द याद रखने में, ये बताती कोशों को। ठीक, दूसरा आया उपकोश, सॉरी ये कहलाती है एजीमुथल क्वांटम संख्या या ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या। ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या ये हुई n, ये कहलाती है l। ये क्वांटम संख्या, ये जो क्वांटम संख्या है, यह इलेक्ट्रॉनिक अब्र का आकार बताती है कि ये उसका आकार गोलाकार है, डमरू के आकार का है या किस आकार का है। तो यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक अब्र के आकार को प्रदर्शित करती है, या दूसरे शब्दों में यह क्वांटम संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में उपस्थित है। आ गया कोश और इसके बाद आ गया उपकोश। यह क्वांटम संख्या यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में उपस्थित है। पहली संख्या बताती कोश को, दूसरी क्वांटम संख्या बताती है उपकोश को। तो यह क्वांटम संख्या, इसे L के द्वारा एजीमुथल क्वांटम संख्या या ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या, इसे L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में उपस्थित है। यह क्वांटम संख्या यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में उपस्थित है। तो ये उपकोश कौन से होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उपकोश S, P, D और F उपकोश होते हैं S, P, D, F। तो L के मान क्या क्या होंगे, L के मान होंगे 0 1 2 3। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन S उपकोश में उपस्थित है तो उसके लिए L का मान होगा 0। यदि कोई इलेक्ट्रॉन P उपकोश में उपस्थित है तो इसके लिए L का मान होगा 1। यदि कोई इलेक्ट्रॉन D उपकोश में उपस्थित है तो इसके लिए L का मान होगा 2। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन F उपकोश में उपस्थित है तो इसके लिए मान होगा 3। मतलब KLMN 1 2 3 4, SPDF 0 1 2 3। देखो ये हुआ। अब जो मेमोराइज करना, ये ना, तो देखो मेमोराइज याद करने के लिए KLMN 1 2 3 4, ये हो गई पहली क्वांटम संख्या। ठीक है, ये बताती है कोश को। SPDF 0 1 2 3, ये 1 से चालू पढ़िए, 0 से चालू है। ये बताती है उपकोश को। इसको प्रदर्शित करते N से, इसको प्रदर्शित करते हैं L से। हैं, अब 2 हो गई हैं। अब तीसरी, ठीक, तो देखो अब पहली क्वांटम संख्या कोश बताती है, दूसरी क्वांटम संख्या उपकोश बताती है। अब तीसरी क्वांटम संख्या आ गई चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब जब मैं तुमको परिभाषा बता रहा था तो मैंने बताया था कि क्वांटम संख्या क्या है, कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा मतलब m, इलेक्ट्रॉनिक अब्र का आकार, आकार मतलब L है, आकार। फिर क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक अब्र की दिशा। ये दिशा जो शब्द है ये आया तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो क्वांटम संख्या है इसे m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या समझना, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक अब्र की दिशा के बारे में, देखो क्या था परिभाषा में
कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये बताती है n, इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति का आकार ये बताता है l, फिर क्या था इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति की दिशा, ये दिशा बताती है m। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये बताती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब m के मानों की संख्या जो थोड़ा कठिन है, m के मानों की संख्या ये डिपेंड करती है कितनी होती है, 2l+1 होती है, तथा ये मान -l से 0 तथा +l तक होते हैं। मानों की संख्या होती है 2l+1 और ये मान -l से चालू होते हैं और 0 तथा +l तक होते हैं। ये थोड़ी कठिन चीज है, इसको समझना जरूरी है। देखो पहला, यदि कोई इलेक्ट्रॉन s उपकोश में है, पक्का है s उपकोश में है, तो इसके लिए l बराबर क्या होगा, जो लिखा l बराबर होगा 0, l बराबर हो गया 0। तो m के मानों की संख्या बराबर 2 × 0 + 1 बराबर 1। भाई 2 × l+1 तो ये हो गई 1। यदि कोई इलेक्ट्रॉन s उपकोश में है तो पक्की बात है। अब एक चीज तुमको यहाँ पहले और बता दूं, ये बताता है कक्षक को या ऑर्बिटल को। मैं तुमको पढ़ा था ना, कोश, उपकोश, ऑर्बिटल और चक्रण, ये चारों चीज एक्चुअल में 4 क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित होती है। कोश KLMN 1 2 3 4, उपकोश SPDF 0 1 2 3, तीसरा ऑर्बिटल या कक्षक। तो s उपकोश में s कक्षक होता है? तो ये m के मानों की संख्या हो गई 1 और ये मान बेटा होगा, ये मान 1 नहीं होगा, ये होगा m बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये मान क्या होगा, -l से 0 और +l तक, तो चाहे 0 को -0 का हो, 0 का हो, +0 का हो, सब बात का मतलब क्या है, वो 0 है। तो s उपकोश के लिए l बराबर भी 0 और m बराबर भी 0। ये याद रखने की बात है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन s उपकोश में उपस्थित है तो उसके लिए l का मान भी 0 होगा और m का मान भी 0 होगा। l भी 0 और m भी 0। ठीक। अब दूसरा, s उपकोश के बाद आया p उपकोश। ये p उपकोश, इसके लिए l बराबर है 1। p उपकोश के लिए l बराबर है 1। तो जब l बराबर 1 है तो m के मानों की जो संख्या होगी वो 2 × 1 + 1 बराबर 3। देखना, होते ना p उपकोश में 3 कक्षक, 2 × 1 + 1 बराबर 3, 2 × 2l+1। अरे 2l+1 मतलब 3, और ये मान कौन से होंगे, -1 0 और +1। ये मान होंगे -1 0 और +1। जो हमारे जो p उपकोश ऐसे 3 बनते थे, इसमें एक कहलाएगा -1, एक कहलाएगा 0 और एक कहलाएगा +1। मतलब m के मानों की संख्या 2l+1 होती है और ये मान -l से चालू होकर 0 तथा +l तक होते हैं। l के मानों की संख्या m के मानों की संख्या 2l+1 होती है और ये मान -l से 0 तथा +l तक होते हैं। अब तीसरा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन तीसरा d उपकोश में है, भाई d उपकोश में है, d उपकोश में होगा तो d उपकोश में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें l बराबर होगा 3, उसको l बराबर होगा 2, तो l बराबर हो गया 2। जब l 2 होगा तो m
के मानों की संख्या बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1, तो दो 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर होगी 5। हो गए 5। 5 ये मान कौन से होंगे? -2, -1, 0, +1, +2। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में है तो इसके लिए L का मान 2 होगा और M के मान -2, -1, 0, +1 और +2 होंगे। यदि कोई इलेक्ट्रॉन F उपकोष में होगा तो इसके लिए L का मान होगा 3। तो 3 मतलब M के मानों की संख्या होगी 2 इंटू 3 प्लस 1, मतलब 2 3 6 और 1 7। भाई समझना, 2 इंटू 3 प्लस 1। देखो अब एक बार और तुमको बताता हूं मैं ये कैसे आया। M के मानों की संख्या है 2L प्लस 1, ये मैंने गोला कर दिया है। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 मान होगा ये, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 3 मान होगा, ये P के लिए होगा। जब यहाँ पर L बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 होगा, 5 ये होगा। 5 ये चालू कहाँ से होंगे? इधर इससे -2, -1, 0, +1, +2 ऐसे। L के नहीं सॉरी, ये जो है 3 है तो -3, -1, -3, -2, -1, 0, +1, +2। देखो एक बार फिर से, यदि कोई इलेक्ट्रॉन F उपकोष में है, F उपकोष, यदि कोई इलेक्ट्रॉन F उपकोष में है तो M के मानों की संख्या, M के मानों की संख्या बराबर 2 इंटू F उपकोष में तो L बराबर कितना होगा? 3 प्लस 1 मतलब कितनी होगी? 7। तो ये चालू कहाँ से होगी? इससे -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये जो मान होंगे ये होंगे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1, धन 2, धन 3। ये हो गए M के मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब समरी, और एक बार समरी समझ लो कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन S उपकोष में है, देखो ये पहली क्वांटम संख्या n K11 1 2 3 4, दूसरी क्वांटम संख्या L sp df 0 1 2 3, तीसरी क्वांटम संख्या m है, तीसरी क्वांटम संख्या m। तो इसमें क्या होगा? यदि S में है तो m बराबर 0, P में है तो m बराबर -1, 0, +1, D में है तो m बराबर -2, -1, 0, +1, +2 और F में है तो m बराबर -3, -2, -1, +1, +2, +3। ये जो है +1, +2, +3। तो ये हो गया तुम्हारा m के मान की संख्या, जो है ये हुआ m के मान की संख्या। अब इसके बाद ये हो गई तीसरी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब इसके बाद जो चौथी क्वांटम संख्या है ये है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन हम गेंद को स्पिन कराते हैं या तो घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। तो ये हुआ नाभिक। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी घूमता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी गति करता है और अपने अक्ष पर भी गति करता है। ये जो अक्ष पर गति है ये दो प्रकार की हो सकती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी गति को प्रदर्शित करते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर से। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर तो गति करता है, साथ में साथ अपनी अक्ष पर भी गति करता है, अपने एक्सिस पर भी वो
घूमता है तो जब ये अक्ष पर या अपने एक्सिस पर जब घूमता है तो इसको बोलते हैं हम चक्रण गति या स्पिन गति। तो ये चक्रण दो प्रकार का हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो इसको एस के दो मान होते हैं, धन 1/2 और ऋण 1/2, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो अब देखो, अब हमने समरी बनाई। देखो क्वांटम संख्या की पहली क्वांटम संख्या n मुख्य क्वांटम संख्या ये कोष बताती है कि KLMN 1 2 3 4। दूसरी क्वांटम संख्या L ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में उपस्थित है, SPDF 0 1 2 3। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये बताती है कक्षक या ऑर्बिटल। इसके लिए S उपकोष के लिए इसका मान 0 होगा, P उपकोष के लिए -1 0 +1 होगा, D उपकोष के लिए -1 -2 -1 0 +1 +2 होगा, और F उपकोष के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होगा। चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या, इसका मान होगा +1 या -1। तो ये हो गई तुम्हारी चारों क्वांटम संख्या की समरी। तो ये जो है ये हुई चारों क्वांटम संख्या की समरी कि KLMN 1 2 3 4, SPDF 0 1 2 3। ये M 0 S उपकोष के लिए 0, M का मान P उपकोष के लिए ये 3, D उपकोष के लिए 3, F उपकोष के लिए 3, और चक्रण क्वांटम संख्या या तो धन 1/2 या ऋण 1/2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम संख्या निकालना ये सीखेंगे कि क्वांटम संख्या को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।